हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी नजमा शेख। तो जी आज का व्लॉग बड़ा ही इंटरेस्टिंग एंड मज़ेदार होने वाला है। तो जी फर्स्ट ऑफ़ ऑल आप वीडियो में देख सकते हो कि जी घर पे ही कर रहे हैं हम ड्राई क्लीन। तो हैवी कपड़ों को घर पे किस तरीके से ड्राई क्लीन करना है वो बताएंगे, और स्मॉल वार्डरोब को ऑर्गेनाइज़ किस तरीके से करेंगे उसके आइडियाज़ हैं हमारे पास आज। और जी फर्स्ट ऑफ़ ऑल आती है हमारी सेहत। तो जी सेहत को ध्यान में रखते हुए हमें जाना है जिम, और फिर हमें करनी है जी हमारे किड्स के टिफ़िन की तैयारियाँ, और अमेजिंग अमेजिंग उनको टिफ़िन और आपके साथ में अमेजिंग टिफ़िन की रेसिपी शेयर करेंगे। तो जी मॉर्निंग हो चुकी है हमारी गुड, और हम आ गए हैं किचन में और करने लगे हैं जी, मैं बनाने लगी हूँ नूडल्स। तो मैंने पैन में कढ़ाई में पानी गरम किया है और उसमें डाला है घी, और जी हमारी नूडल्स ऐड कर दी है। और ये आप देख सकते हो स्लोली स्लोली अपने आप इसे हमें मतलब बीच में से कट नहीं करना है, इसी तरीके से ये बॉईल हो जाएगी इजीली। तो बस इसी तरीके से बॉईल करना है। और जी चॉप करना है कैरेट, मैंने फटाफट लंबी लंबी स्लाइस में चॉप कर दी। अब कर रही हूँ कैप्सिकम चॉप, एंड बस इसी तरीके से। और ऑनियन भी हमें इसे लंबी लंबी स्लाइस में कट कर लेना है। तो जी इस तरीके से कट करने का मीनिंग ये है कि हमारी नूडल्स भी लॉन्ग लॉन्ग रहती है, और वेजिटेबल को भी हमें तो जी वेजिटेबल भी हमारी कट हो चुकी थी, और हमने अभी आयरन की कढ़ाई ले ली है, उसमें ऑयल डाला है, और गार्लिक चॉप किया हुआ मैंने डाला है, ग्रीन ऑनियन मैंने चॉप किए हुए डाले हैं, और हमने ऑनियन एंड कैप्सिकम एंड कैरेट जो हमने लंबी लंबी स्लाइस में कट की है वो ऐड कर देना है, और हाई फ्लेम पे इसे हमने पका लेना है। हम इसे हाई फ्लेम पे पकाएंगे तो ही हम जो रेस्टोरेंट स्टाइल या फिर स्ट्रीट स्टाइल जो फूड होता है वो इसी तरीके से बनता है। और मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर दिया, साथ ही में ग्रीन चिली का पेस्ट ऐड किया है। अगर आपके पास ये ना हो तो आप जो रेडीमेड जो ग्रीन चिली का पेस्ट वगैरह जो मिलता है वो ऐड कर सकते हो। सॉल्ट ऐड कर दिया है, और साथ ही में हम इसमें अब पहले हमने जो बॉईल की हुई नूडल है वो ऐड कर देनी है, तो हमें ऐड कर देना है। और अब इसमें हमारे जाएगी शेजवान चटनी, वाइट विनेगर एंड ब्लैक सोया सॉस ऐड करेंगे, और इन सबको ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे, और इन सबको कर देना है मिक्स। मिक्स करते हुए अच्छे से हमें फ्लेम हाई करके इसे कुक करना है, क्योंकि मेरे घर में तो क्रंची इसी तरीके से खाया जाता है, मुझे सॉफ्ट वाली पसंद नहीं है। लेकिन अभी तो मेरी डाइट है तो मैं बिल्कुल भी नहीं खा रही, और केचप मैंने ऐड कर दिया है। तो मैं ये वाली तो अभी फ़िलहाल बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी। अभी जो भी ब्रेकफास्ट बनता है वो बच्चों के लिए बनता है, ना मेरे हस्बैंड खाते हैं ना मैं खाती हूँ। वो एक्स्ट्रा टिफ़िन में ले जाते हैं, और फिर वो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयरिंग करके खाते हैं। तो ये हमारा बच्चों का बन गया है टिफ़िन। और बस इसके बाद में हमें आना है, मैं चली गई थी जी जिम। और हम हाउसवाइफ ये सोचते हैं कि शादी हो गई अब जिम करके क्या फ़ायदा, या फिर एक्सरसाइज या फिर अपनी हेल्थ का हम ख्याल नहीं रखते हैं। पूरे घर का काम हम सब सब पूरा घर के काम करते हैं, लेकिन अपनी जहाँ फ़िटनेस की बात आती है, अपनी हेल्थ की बात आती है, तो हम इसे निगलेक्ट कर देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हमें अपने घर के काम में, ऐसा नहीं बोलती हूँ कि घर के काम नहीं करना चाहिए, हमें ये भी करना चाहिए, साथ ही में अपना ख्याल भी हमें रखना चाहिए। आप जिम नहीं जा पाते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वॉक कर लो, घर पे योगा कर लो, घर पे एक्सरसाइज कर लो। हाँ टाइम नहीं मिलता है, टाइम मिलता नहीं है, निकालना पड़ता है। तो बस मैं जिम से आने के बाद में सारे काम, जितने भी काम मतलब मॉर्निंग में मैं कर पाऊँ उतने कर लेती हूँ, और जो काम रह जाता है वो आने के बाद में करती हूँ। तो ये हमारा ड्रिंक बन गया। तो ये है, इसमें मैंने एप्पल डाला है, कैरेट डाली है, और सलजम डाला है, और इसे कभी कभी मैं अनार भी ऐड कर देती हूँ। तो बस इस तरीके से मैं करके थोड़ा पानी वाटर ऐड करके इसमें इसे मिक्सर जार में ग्राइंड कर लेती हूँ। और ये मज़ेदार हमारा ग्लोइंग स्किन, ग्लोइंग और हेयर के लिए बहुत अच्छा वाला ड्रिंक तैयार हो गया। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल जिम से आने के बाद में मेरा फर्स्ट ड्रिंक यही होती है। उसके बाद में मैं पूरे जो भी काम है इनकम्प्लीट उसे काम कंप्लीट करूँगी। और जी अब आ गए हम लंच के लिए तैयारी करने के लिए। तो लंच हम बनाएंगे। तो ये स्मॉल जो आलू होते हैं उन्हें मैंने पील कर लिया था। पील करने के बाद में फ़ोर्क की सहायता से इसमें
प्रिक कर दिया था और हमने कुकर में, वही कुकर में ऑयल डाल के इससे पहले वो आलू को फ्राई कर लिया। फिर हमारे जो नॉर्मल तेज़ पत्ता और बड़ी इलायची और प्याज मैंने और ऐड कर दिया है और इसे अच्छे से भून लिया है। हमारे नॉर्मल जो गरम मसाले हैं, हम बना रहे दम आलू, तो उसके लिए हमने रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और नमक और 2 टमाटर को हमने पीस लिया था वो ऐड कर दिया है। साथ ही में हम इसमें कर्ड ऐड करेंगे, वो भी मैंने मिक्सर में एक बार चला लिया था क्योंकि दाने जैसे रह जाते हैं तो फिर वो हमारी जो भी हम ग्रेवी बनाते हैं वो इतनी अच्छी नहीं बनती है। तो ग्रेवी में हमारे दाने दाने आते हैं, तो बस मैंने इस तरीके से पकाने के बाद में इसे विसल लगा लिया था। 2 से 3 विसल में बन गई और कसूरी मेथी ऐड कर दी, साथ में होममेड गरम मसाला और धनिया मैंने ऐड कर दिया है। तो मज़ेदार हमारे बन गए दम आलू की रेसिपी बना ली हमने। अगर किचन में मेरा ये लंच ये है, एक रोटी और बस इस तरीके से मैं थोड़ी सी सब्ज़ी ले लेती हूँ। आज सलाद को मैंने स्किप कर दिया और जी मैं आ गई थी ड्राई क्लीन के लिए। तो आज हम करेंगे होममेड घर पे ड्राई क्लीन। इस तरीके से ये बॉक्स आता है, तो इसमें 10 के पीस भी आते हैं, 5 के पीस भी आते हैं। ये मैंने 5 to 6 मंथ पहले मंगाया था और इसमें से मैंने 4 पीस मैंने यूज़ कर लिए हैं। अभी मैं जो मेरा ईद का ड्रेस है उसे मैं इसमें आज वॉश करूँगी। तो बस इस तरीके का टिश्यू जैसा आता है और इसे इतने पानी में इसे इस तरीके से अच्छे से घोल लेना है। तो ये वाइट पाउडर जैसा कुछ निकलता है इसमें से, तो इसे अच्छे से मिलाते हुए हमें अच्छे से पहले 2 से 3 मिनट हमें इसे इसको, और ये ऑयल के दाग और जो भी कपड़ों में दाग होते हैं वो भी निकल जाते हैं। और आप देख सकते हो इतना डार्क कलर का मैं हेवी ड्रेस इसके अंदर अपना ड्राई क्लीन करने वाली वर्क भी है इसके अंदर। तो देखते हैं किस हिसाब से ये करता है। तो बस इतना करने के बाद में ये लंच करने के बाद की ये जो है व्लॉग बना रही हूँ मैं। तो बस इस टाइम पे मैं करके इसे हाफ़ एन आवर के लिए रखते हैं, लेकिन मैं 2 आवर्स के लिए इसे मैंने छोड़ दिया था। लेकिन 2 आवर के बाद में भी आप देख सकते हो, अब देखो मैंने 2 आवर के बाद में ये इतना ही मतलब इसका कलर निकला है। नहीं तो पिंक कलर मतलब बोलेंगे तो कितना ज़्यादा कलर निकल जाता है। अभी एक मेरा रेड कलर का ड्रेस है, इसमें बहुत ज़्यादा मैंने पहले वॉश नहीं किया था इससे, तो वो जो पानी बचा था मैंने इसी का इस्तेमाल करते हुए तो मैंने इसको भी वॉश किया था, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा मैंने कलर निकला था। तो जी आज हम बनाने जा रहे हैं, ये इवनिंग का टाइम हो चुका है और मुझे बनाना था आज शकशुका। तो इसके लिए हमने ऑनियन को कट कर लिया है, हरी मिर्ची कट कर ली है और टमाटर का पेस्ट बना लिया था। कढ़ाई में ऑयल डाला और हरी मिर्ची और हमारी ग्रीन चिली ऐड कर दी और ऑनियन चॉप किए हुए ऐड कर दिए और हमने ऐड कर दिया कैप्सिकम जो बारीक बारीक हमने चॉप किए थे वो ऐड कर दिया है। और इतनी हाई फ्लेम पे बनाने से मेरी ये जो पैन है वो भी, इसमें भी डार्क्स आ गए हैं। तो बस हमने नॉर्मल हमारे मसाले डालने, रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक और धनिया और हमारे जिंजर गार्लिक का पेस्ट और 2 टमाटर की प्योरी मैंने ऐड कर दी है। अब इसी तरीके से इसको पका लेना है, साथ ही में गरम मसाला ऐड करेंगे। और अब हमें किस तरीके से इसे आगे की कुकिंग और आगे का प्रोसेस किस तरीके से है, तो मैंने डाल दी है चीज़। आप चीज़ नहीं डालना चाहते हो तो स्किप कर सकते हो। और एग को इसी तरीके से एक एक एग को हमें करना है, प्रिक करना है और इस एक एक एग को हमने इस तरीके से डालना है। मेरी कढ़ाई छोटी थी और मुझे क्या थोड़ी जल्दी थी क्योंकि मेरी बहन का बेटा उसे जाना था बड़ौदा, तो उसकी टिफ़िन की मुझे तैयारी करनी थी। वो दीदी मेरी सिस्टर जो थी वो बाहर कहीं गई थी, तो उन्होंने बोला था कि फटाफट आप इसका टिफ़िन बना दो। तो बस मैं इसी की तैयारी कर रही थी और मैंने फटाफट जो कुछ क्लिप ले पाई मैंने लिया और बस उसको टिफ़िन दिया, वो चला गया। अब लास्ट में ये लुक इस तरीके से है। तो इसे ज़्यादा कुक नहीं करना रहता है, लेकिन मेरे घर में इस तरीके से कोई खाता नहीं है शकशुका जो भी है ये रेसिपी। तो मैंने सोचा चलो फर्स्ट टाइम ट्राई करती हूँ। और ये नाइट का टाइम है और नाइट के टाइम पे मैंने मूंग और दलिया भिगो दिया था और ये मॉर्निंग का टाइम हो चुका था, जिम से मैं आ चुकी थी। और अब हम बनाएंगे हमारे मज़ेदार मूंग और दलिया की खिचड़ी बोल सकते हो आप।
तो ये हमारी वेट लॉस के लिए और ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो आप देख सकते हो मैं इसमें कुकर में बनाऊंगी। तो कुकर में बनाने के लिए मैंने कड़ी पत्ता और जीरा और स्लाइस कट की हुई ग्रीन चिली ऐड कर दिया, गार्लिक ऐड किया था, जिंजर गार्लिक, और हमने मटर और गाजर और टोमेटो इसमें ऐड कर दिया है। हल्दी पाउडर, सॉल्ट और थोड़ी सी रेड चिली पाउडर हमने ऐड कर दिए। और जो दलिया और मूंग जो हमने ओवरनाइट सोक करके रखा था उसे भिगो दिया, पानी डाल दिया और 3 विसल में ये हमारा मज़ेदार और घी ऐड कर दिया है मैंने। मज़ेदार हमारा वेजिटेबल दलिया, और ये एकदम टेस्टी एंड मज़ेदार बना था। और ये वेट लॉस रेसिपी है तो ज़रूर आप ट्राई करना, आप अपनी वेट लॉस कर रहे हैं तो। और जी इवनिंग का टाइम हो चुका था और मैं आ चुकी थी बेडरूम में, क्योंकि मेरे हस्बैंड को जाना था कहीं फंक्शन में। तो वो उनका एक शर्ट नहीं मिल रहा था, क्योंकि वो कई दिनों से पहना नहीं जा रहा। और आप जानते हैं कि जो मेरे व्लॉग्स डेली देखते हैं उनको तो पता है, मेरा जो मैं करंट जहाँ पे रह रही हूँ वो घर मेरा बहुत स्मॉल है। तो बस हर चीज़ें मुझे इसी तरीके से रखनी रहती है। कोई भी चीज़ें कहीं पे भी मतलब रखी जाती है इसी वजह से, क्योंकि स्पेस कम है इसी वजह से। तो बस मैंने ये अपना बेड ओपन किया और इसी के अंदर मेरी बहुत सारी चीज़ें इसमें ही रहती हैं। कपड़े वगैरह कुछ न्यू रहते हैं वो इसी में रख देती हूँ, क्योंकि मेरी जो वार्डरोब है वो उसमें इतनी स्पेस नहीं होती कि मैं सारी चीज़ें उसमें रख सकूँ। और मेरे ड्रीम हाउस का भी कुछ सामान था जो बहुत ज़्यादा इनमें जगह घेर रखा था। और रमज़ान चले गए और ईद थी। तो बस इसी तरीके से हम लेज़ी हो जाते हैं कि सारे काम, हमारे कपड़े इधर उधर हो जाते हैं। जल्दी जल्दी में हमें कहीं फंक्शन में जाना होता है, कभी कहीं पार्टियों में जाना होता है, तो बस हमने पहने और इधर उधर रख दिए। तो बस आजकल ऐसी लेज़ी लाइफ चल रही है। तो बस ये लेज़ी लाइफ को मैंने छोड़ा और बस अब जिम जाती हूँ। तो जिम से आने के बाद में भी बहुत सारे काम ऐसे जो इनकम्प्लीट रह जाते हैं उनको भी कंप्लीट करते करते फिर कुकिंग करनी रहती है। तो इसी तरीके से मेरे काम बढ़ते जा रहे थे। और जो मैं ये सारे ड्रेसेस हैं जो मैंने कुछ ड्रेस इसमें ऐसे हैं जो मैंने पहने भी नहीं हैं। तो बस इन्हें मैं अच्छे से अभी फ़ोल्ड करके मैंने सोचा कि मैं अपने एक बैग बनाती हूँ, उसी में मैंने जो मेरे न्यू क्लॉथ्स हैं वो इसमें रखती हूँ, ताकि मुझे आइडिया रहे और सारा सामान मुझे इस तरीके से बिखेरना ना पड़े। आज मैंने उनका एक साथ ढूंढने के चक्कर में पूरा पलंग मैंने इधर उधर कर दिया। और जब मैंने सब चीज़ें निकाल ही ली थी तो साथ साथ में मेरे को मन हुआ कि चलो आज वार्डरोब की क्लीनिंग भी कर देती हूँ। तो जी मैंने वार्डरोब, ये नाइट का टाइम है और बज चुकी थी आई थिंक 8:30। तो 8:30 से मैं क्लीनिंग करे जा रही हूँ और बस कंटिन्यू बस यही सब चल रहा था। हस्बैंड जी बाहर खा के आने वाले थे खाना, और बड़े बेटे को भी कुछ ज़्यादा भूख नहीं थी। छोटे बेटे को मैंने कुछ हल्का सा स्नैक्स बना के दे दिया। और मेरे लिए मैंने बनाए थे, तो मैंने मेरे लिए कटलेट्स बना ली थी सोयाबीन की। तो उसका क्लिप ले नहीं पाई क्योंकि ऑलरेडी इतने सारे काम थे। और बस ये करते करते मुझे नाइट के अभी एक पर्स लिया था मैंने, तो आप देख सकते हो इसकी क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं निकली है। बस चाइना गई थी तब मैंने वहाँ पे यूज़ किया था, उसके बाद में अब ये हाल है। और ये पूरा वार्डरोब मुझे क्लीन करना है क्योंकि घर है मेरा छोटा। और अब देख सकते हो नाइट का टाइम है, तो मैंने टॉर्च को ऑन किया क्योंकि मेरे इधर वार्डरोब में इतना उजाला नहीं है, मतलब इतनी लाइट नहीं आती है। दो मैंने स्विचेस ऑन करके रखे लाइट्स के, लेकिन फिर भी मेरे इधर यहाँ पे इतना नहीं है। लेकिन फिर भी वीडियो बनाने के लिए मैंने दोनों लाइटें ऑन करके वीडियो बना रही हूँ। और नाइट का टाइम है तो फिर भी थोड़ा वो रहता ही है, तो क्लैरिटी नहीं आए तो प्लीज़ एडजस्ट कर लेना। और इस तरीके से मैंने पहले भी शेयर किया था, इस तरीके से जो हमारे स्टॉल वगैरह रहते हैं बहुत सारे, जितने हमारे ड्रेस नहीं होते उससे ज़्यादा हमारे पास स्टॉल रहते हैं। तो बस इसी तरीके से ये मेरी बहन की बेटी की बैंगल्स थी मेरे पास में, तो मैंने उससे ली थी। और इस तरीके से हमने सारी बैंगल्स को इसके अंदर हैंगर के अंदर अटैच कर लेना है। और ये इस तरीके से अटैच करते हुए सारे स्टॉल मेरे एक ही साथ में आ जाएंगे। अगर आपका भी स्मॉल घर और स्मॉल वार्डरोब हो तो इस तरीके से आप सारे अपने ये
सारे स्टॉल को इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हो और आपको हर चीज़ ऑर्गेनाइज़ ही मिलेगी। जब आप इन्हें निकालो तभी तुरंत की तुरंत इसी तरीके से जैसे मैंने बताया उसी तरीके से प्लेस वापस से कर दोगे। तो बस इसी तरीके से आप देख सकते हो मैंने 2 बनाए हैं। अभी भी इसके अलावा भी मेरे पास में स्टॉल एंड दुपट्टा इतना है कि जितने ड्रेस नहीं उससे डबल, तो क्योंकि हर ड्रेस के साथ में अलग-अलग तरीके के मैचिंग होते हैं। तो बस ये मेरी वार्डरोब सेट हो चुकी थी। छोटी सी वार्डरोब है तो हमें इसी तरीके से छोटा सा स्मॉल सा मेरा घर है, हाउस है, तो बस इसी तरीके से हमें ऑर्गेनाइज़ करके रखना है। तो आप देख सकते हो मैंने एक इस साइड में हैंगर को अटैच कर दिया स्टॉल वाला और एक लास्ट साइड में मैंने अटैच कर दिया है, क्योंकि एक ही साथ में हम लोग इसके बैलेंस नहीं होगा, क्योंकि वेट ज़्यादा हो जाएगा। तो मैंने वन साइड में मैंने अटैच कर दिया और निकालने में भी इजी होगा। तो बस जी मेरा ये वार्डरोब की आप क्लीनिंग देख सकते हो। इस तरीके से आपके लिए मोटिवेशनल में व्लॉग लाती हूँ। प्लीज़ इस तरीके के व्लॉग में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। प्लीज़ लाइक किया कीजिए, सब्सक्राइब किया कीजिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यहाँ तक वीडियो देख ही ली है, तो प्लीज़ लाइक किए बिना मत जाना। और मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और प्लीज़ कमेंट किया कीजिए। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का मुझे बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है, क्योंकि व्लॉग बनाना और इसे अपलोड करना इतना आसान नहीं है। बहुत मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो प्लीज़ प्लीज़ आपके प्यार भरे सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये सब नीट एंड क्लीन हो चुका था और ये मॉर्निंग का टाइम है और मेरे बेटे का आज लास्ट डे स्कूल था। तो बस ये अभी फाइनल गर्मियों की छुट्टियां होने वाली है, तो उसने मुझे बोला कि मुझे आज बहुत स्पेशल टिफ़िन चाहिए। तो बस इसके लिए मैंने ब्रेड्स को राउंड राउंड कट कर लिया था और इसमें मैं लगा रही हूँ हर्शी जो चॉकलेट होती है वो, और इस तरीके से मैंने इनमें ऐड कर देना है। अच्छे से स्प्रेड करते हुए मैंने लगा ली है। और इसमें हम अभी किड्स का जो फेवरेट है मैंगो, तो बस वो ऐड कर दूंगी। तो ये मज़ेदार सा मैंने मेरे बेटे के लिए टिफ़िन बनाया है। आज बड़ा बेटा तो जाने वाला नहीं था, छोटे बेटे के लिए बनानी थी, तो बस उसके लिए उसको कुछ नया ही और अच्छा ही पसंद है। तो बस उसके लिए मैंने इस तरीके से आज मैंगो चॉकलेट सैंडविच बना दिया है। तो ये काफ़ी खाने में भी अच्छा है, आप भी अपने किड्स के लिए ज़रूर ट्राई करना। और अब इसके साथ में मैं इसे दे दूँगी जो ड्राई फ्रूट्स मेरे हस्बैंड लेके आए थे वो दे दूँगी। और ये मल्टी कलर के ड्राई फ्रूट्स हैं, इनमें काजू एंड बादाम और अलग अलग फ्लेवर के हैं। ये काफ़ी खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहे थे। तो बस इसे बहुत ज़्यादा पसंद था तो मैंने इसे दे दिया। और उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना। फ्रेंड्स एंड फैमिली में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।